हेलो दोस्तों, नमस्कार। कथा सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भोलेनाथ और एक दिन का भगवान। रूपनगर राज्य की सीमा के पास एक गुरुकुल था जिसका संचालन सोमदेव ऋषि अपनी पत्नी, दो पुत्रों और कुछ सहायकों के साथ मिलकर करते थे। सोमदेव ऋषि बहुत ही बुद्धिमान, ज्ञानवान थे। उनकी दृष्टि में सभी शिष्य समान थे। कोई अमीर का बच्चा है या कोई गरीब का, इसके कारण वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे। सभी से एक समान प्यार किया करते थे और गलती करने पर एक समान दंड भी दिया करते थे। इतने सारे बच्चों को संभालने के लिए थोड़ा अनुशासन और शक्ति की भी ज़रूरत होती है, जिसका जिम्मा गुरु माँ ने संभाल रखा था। वह सभी के भोजन की व्यवस्था भी करती थी। सभी बच्चे सुबह समय पर उठ जाएं और भोजन करें और रात को समय से भोजन कर कर सो जाएं, इसका वह ख्याल रखती थी। उन शिष्यों में एक सोहन नाम का शिष्य भी था, जो दिखने में थोड़ा मोटा था लेकिन बहुत होशियार था और सभी बच्चों से बहुत ही प्रेम से रहता था और उनकी सहायता करने के लिए भी आगे रहता था। लेकिन गुरुकुल के बाकी बच्चे उसको बहुत छेड़ते थे, उसके मोटापे का मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन सोहन उनकी बातों को हंसकर टाल देता था। एक दिन मास के अंत में गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि कल हम सभी को जंगल के किनारे तालाब के पास ले जाएंगे घुमाने के लिए, जो वहाँ से काफ़ी दूर था, और दोपहर का भोजन भी वहीं करेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, इसलिए सुबह जल्दी उठकर निकलना होगा। गुरुजी की बात सुनकर सभी शिष्य खुशी से झूम उठे कि कल पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और केवल मस्ती और घूमना ही होगा। उसी शाम को जब शिष्य खेल रहे थे तो खेलते खेलते अचानक सोहन के पैर में ठोकर लगती है और वह गिर जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तो बाकी बच्चों ने उसे उठाया और गुरु माँ ने उसकी मोच पर गर्म हल्दी का लेप कर दिया। लेकिन उसको बहुत दर्द हो रहा था। गुरु माँ ने कहा, सोहन, तुम्हारे पैर में मोच आ गई है और वह सूज भी गया है। तुम चल भी नहीं पा रहे हो, इसलिए कल तुम घूमने के लिए बाकी शिष्यों के साथ नहीं जाओगे और मेरे साथ गुरुकुल में ही रहोगे। गुरु माँ की बात को सुनकर सोहन कुछ उदास तो हुआ, लेकिन गुरु माँ की आज्ञा थी तो उसने हाँ में सर हिला दिया। गुरु माँ वहाँ से चली गई। गुरु माँ के जाते ही सभी बच्चों ने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो गुरु माँ के पास ही रहना, वह कल तुझे पाठ भी पढ़ाएगी और खेलने भी नहीं देगी। हम तो गुरुजी के साथ तालाब के पास जाकर खूब मस्ती करेंगे, नहाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। सोहन निराश था और भगवान से शिकायत करते हुए कि प्रभु, मोच आज ही लगवानी थी क्या, बोलकर सो गया। सुबह शिष्य जल्दी उठ गए और जो जरूरी सामान साथ लेना था उन्होंने लिया। फल और खेलने का सामान भी साथ में ले लिया और गुरुजी के साथ तालाब की ओर चल पड़े। सोहन उनको जाते देख रहा था। वह उदास था और आंखों से आंसू बाहर ना आ जाएं, इस चीज को संभालते हुए बैठ गया। बच्चे का मन तो बच्चे का ही होता है। गुरु माँ ने उसकी इस हालत को देखा और वह समझ गई कि यह दुखी है। वह उसके पास गई और बोली, बेटा, दुखी मत हो, हम भी आज का दिन यहीं खुशी खुशी मनाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खाएंगे। आज मैं तुम्हारे लिए खीर, हलवा, पूरी बनाऊंगी और उसके बाद तुम्हें परियों की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। गुरु माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। गुरु माँ की बातें सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ। उसने आज गुरु माँ का ममता भरा रूप देखा था। वह अपना दुख भूल गया। थोड़ी ही देर बाद आसमान में हल्के हल्के बादल आने लगे और मौसम सुहाना हो गया। लेकिन जब तक बाकी बच्चे अपने गुरुजी के साथ तालाब पर पहुँचे, तब तक वहाँ पर मौसम खराब हो चुका था और बारिश भी होने लगी थी। सभी विद्यार्थी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिपने लगे। बारिश काफ़ी देर तक होती रही और थोड़ी देर में शाम भी होने वाली थी। बारिश की वजह से वह कोई भी मौज मस्ती नहीं कर पाए और भोजन भी नहीं पका पाए। जो फल साथ में लाए थे उन्होंने वही खाए। अब सब वापस गुरुकुल की तरफ चल दिए।
वह सभी बहुत उदास थे कि आज का दिन तो व्यर्थ चला गया। उधर गुरुकुल के आसपास बादल तो थे लेकिन बारिश नहीं हुई थी। सोहन का दिन गुरु माँ के साथ बहुत अच्छा गया था। जब सभी बच्चे गुरुकुल पहुँचे तो उन्होंने सोहन को बताया कि अच्छा हुआ जो तू हमारे साथ आज नहीं गया, हमारा दिन तो बहुत बेकार गया। लेकिन सोहन ने उन्हें बताया कि उसका दिन तो आज बहुत अच्छा गया। उसने सारी बातें बच्चों को बताई। सभी बच्चे भगवान को कोसने लगे कि भगवान, बारिश भी आपने आज ही करवानी थी। आज अगर बारिश न होती तो हमारा दिन भी मौज मस्ती में अच्छा जाता। उनकी ये बातें गुरुजी ने सुन ली और उनसे कहा कि बच्चों, ऐसा नहीं कहते। भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। बच्चों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी वह कैसे? गुरुजी ने कहा, चलो आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। सभी बच्चे बहुत खुश हुए और गुरुजी को घेर कर बैठ गए कहानी सुनने के लिए। गुरुजी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। कौशल नगर राज्य में बंसी नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बड़ा मेहनती, मिलनसार और दयावान था। पक्षियों से उसे बहुत प्रेम था। वह रोज उनको दाना डालना नहीं भूलता था। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और उसको बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जंगल के बाहर बहुत पुराना एक शिवजी का मंदिर था जिसमें कोई पुजारी नहीं था। वह भोलेनाथ का परम भक्त था। जब भी जंगल जाता तो वह मंदिर के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जाता और उसकी सफाई भी करता। ऐसा वह हर बार करता। एक दिन वह लकड़ी काटने जंगल की ओर जा रहा था तो तेज बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वह छोटे शिवजी के मंदिर में रुक गया। उसने सोचा जब बारिश बंद हो जाएगी तब चले जाऊंगा, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने सोचा कि आज का दिन तो व्यर्थ चला गया, लकड़ियाँ भी गीली हो गई, आज मैं खाली हाथ ही रह गया। तब उसकी नज़र शिवलिंग की तरफ गई और मन में मुस्कुराकर वह बोला। दोस्तों, कहानी का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म होता है। लकड़हारे ने मन में भोलेनाथ से क्या कहा और उसके आगे की कहानी हम इसके सेकंड पार्ट में सुनेंगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट भोलेनाथ और एक दिन का भगवान पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।